Students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now let us start with the next type of reaction that aldehydes and alcohols, not alcohols, ketones, aldehydes and ketones, they undergo, that is aldol condensation. So that is, or you can say that is also the reaction due to the acidity of अल्फ़ा हाइड्रोजन। और यूजली ये मैंने क्यों लिखा है कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये वही कंपाउंड्स देते हैं, वेदर इट इज़ एल्डिहाइड और कीटोन विच आर हैविंग द अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि दोनों को हम एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं, खैर वो तो बोलते ही हैं जनरली इसको, दैट इज़ द रिएक्शन ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो इस ये जो एल्डोल कंडेंसेशन ये तभी होगी अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, अब देखिए, so this is a chemical reaction in which two or more molecules of same or different carbonyl compounds containing, so this is a necessary condition for the compounds to show the aldol condensation that they should have the alpha hydrogen। ठीक है, so अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए और दो कंपाउंड्स जो हैं वेदर सेम और डिफरेंट को हम बहुत इलेबोरेट करेंगे। बहुत रिएक्शन को मैंने बहुत एक बड़े इलेबोरेट वे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। ठीक है, सो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और साथ साथ करते रहिए रिएक्शन को। सो दे यूनाइट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और K2CO3 एक्सेट्रा टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। सो अगर एल्डिहाइड लिया है तो एल्डिहाइड, कीटोन लिया है तो कीटोन। सो में भी मतलब मेन जो है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, जिसको हम एल्डोल भी बोलेंगे, वो अभी भी फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक बार दोबारा जब हम रिएक्शन एग्जाम्पल लेके रिएक्शन करेंगे। सो दिस रिएक्शन इज़ नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन पे आते हैं कि दिस होल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स, दो स्टेप में रिएक्शन होगी। ठीक है, फर्स्ट इसमें होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और दूसरी होगी इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से एल्डोल बनेगा ना। ठीक है, उसकी फिर डिहाइड्रेशन होगी तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनेंगे। ठीक, ये याद रखिए। अभी हम इसका रिएक्शन को देखते हैं डिटेल में। So this dehydration of aldol that occurs readily because of the acidity of alpha hydrogen। ठीक है, अब पहले तो भाई बात इसकी कर लें कि जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है हम अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, उसकी एसिडिटी की बात कर रहे हैं। सो क्या मतलब है इसका और अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सा होता है और इसकी एसिडिक नेचर जो है वो क्यों होती है। ठीक है, पहली बात हम ये डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे रिएक्शन के एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब देखो ये हमने ले लिया एक कॉमन एल्डिहाइड या कीटोन कह सकते हो आप। तो बेसिकली मैं इस कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रही हूँ और उसके साथ ये जो जॉइंट है, जो बॉन्डेड है, उस अल्काइल ग्रुप की बात कर रही हूँ। अब अल्काइल ग्रुप है तो इसके साथ CH बॉन्ड तो होगी ही होगी। अब मैंने सिर्फ इसी को किया है, बाकी भी होंगे। ठीक है, सो इसी को मैंने हाईलाइट किया है, एक हाइड्रोजन को, वेदर इट इज़ दिस, तो वन हाइड्रोजन ओनली आई हैव हाईलाइटेड। सो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के ऊपर हमने देखा है कि रिएक्शन जो है वो बेस की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, अब ये जो एसिडिक नेचर ऑफ H, यानी कि ये जो H है ना, ये H एज अ H पॉजिटिव रिलीज होता है। अब जो भी कंपाउंड जो है वो, या जो भी हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में लीव कर रहा है कंपाउंड को, तो हम उसकी एसिडिक नेचर ही कहेंगे ना। हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर है, क्यों है भाई? ऐसे तो मिथाइल ग्रुप जो है वो कोई एसिडिक कंपाउंड नहीं है कि वो H+ दे दे, लेकिन इस अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन। सो अल्फ़ा वो होता है जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है कार्बन, दैट इज़ अल्फ़ा। तो इसके साथ जो अटैच था हाइड्रोजन, दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसकी एसिडिक नेचर क्यों है? अब देखो, जब ये H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है ना तो ये C नेगेटिव बना। ठीक है, H+ रिलीज होगा तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया ना C पे। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, दैट रेजोनेट्स लाइक दिस, कि ये यहाँ पर आ गया और बॉन्ड जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर कंसंट्रेट हो गए, तो नेक्स्ट स्पीशीज ये बन गई। ठीक है, अब फिर से 4 यहाँ पर आया और ये फिर से कार्बेनाइन आया, कार्बेनाइन जो है वो बन गया। अब ये दिस कार्बेनाइन विच इज़ फॉर्म्ड
आफ्टर द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव दैट इज स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो इजिली फॉर्म होगा ये। दूसरी बात कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, इसकी जो है वो विथड्रॉइंग नेचर है। अब ये विथड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड से भी विथड्रॉ करेगा, तो H पॉजिटिव का रिलीज जो है वो इजी हो जाता है। इज इट क्लियर? सो अब ये H पॉजिटिव जो है बेस का क्या फंक्शन हो, इस H पॉजिटिव को ये एब्स्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। सो ये तो हमारी हो गई पहली बात कि क्यों हम अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, एसिडिटी ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है और क्यों होते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन जो एसिडिक इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये एल्डोल रिएक्शन जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन है क्या एक्चुअली। अब एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे सिंपल एग्जांपल पहले मैंने ली है एसिटल्डिहाइड की। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को, एसिटल्डिहाइड की। अब दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड, अब मैं सेम ले रही हूँ अभी। ठीक है, सो एल्डोल कंडेंसेशन है विद द सेम कंपाउंड। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ नहीं है। ठीक है, एल्डिहाइड अगर ये एसिटल्डिहाइड है तो ये भी एसिटल्डिहाइड, तो एट ए टाइम जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स दे आर कंज्यूम्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन। सो इसका अल्फा कार्बन ये हुआ, इसका भी ये हुआ कार्बन। अब आपने प्रोडक्ट कैसे बनाना है कि एक जो है, हालांकि मैकेनिज्म मैंने यहाँ पर लिखा है, चलिए पहले मैकेनिज्म देखते हैं फिर रिएक्शन देखते हैं, फिर मज़ा आएगा रिएक्शन करने में। अब देखो मैंने यहाँ से एक एल्डिहाइड कोई भी ले लो आप, कोई भी मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का मैंने यहाँ पर पिक कर लिया है। ठीक है, अब एल्डिहाइड ये अल्फ़ा हाइड्रोजन सॉरी अल्फ़ा कार्बन हुआ, तो उस कार्बन से ये जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, अब जैसे पीछे हमने किया है। ठीक है, आपको पता ही है कि H पॉजिटिव जो है वो रिलीज़ होगा। अब OH का फंक्शन, बेस का फंक्शन क्या हो गया, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करने में हेल्प किया। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर आ गया तो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन के ऊपर कंसंट्रेट हो गए, तो ये बन गया हमारे पास कार्बेनाइन। ठीक है, एक फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एक मॉलिक्यूल जो है वो एसिटल्डिहाइड का बिहेव कर रहा है एज ए कार्बेनाइन। ठीक है, अब ये जो कार्बेनाइन है जो बना है वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ठीक है, ये कार्बेनाइन यही वाला है जो मैंने लिखा है। ठीक है, अब ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। अब बहुत सारी रिएक्शंस हम करेंगे और क्रॉस एल्डोल भी करेंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना ये सब में ही सेम वे में फॉलो होगा। और अगर आप सेम स्टेप्स फॉलो करके एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स बनाओगे ना, तो आप मेरी बात मानो कभी भी आपका प्रोडक्ट जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, चाहे आपको कैसा भी कंपाउंड मिल जाए। और एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए सबसे पहले तो उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है नहीं है वो देखो, उसके बाद ऐसे प्रोसीड करो। ठीक है, ठीक है, अब पहले एक बार आप डिटेल में कर लो ना मैकेनिज्म, फिर आप डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैकेनिज्म पूछा गया है तो वो भी बता सकते हो। डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट्स लिखने हैं तो दैट कैन ऑल्सो यू कैन ईजिली राइट। ठीक है, अब देखो दूसरा स्टेप क्या हो गया कि ये जो कार्बेनाइन बना है वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं इसका, क्योंकि हम इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं और हमने रिएक्टिविटीज़ में देखा था कि इसका जो कार्बोनिल है, ठीक है, इस कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन है वो पॉजिटिव सेंटर बनता है और ये नेगेटिव बनता है। अब ये नेगेटिव नाइन है ना, तो इस पे ये अटैक करेगा। अब ये याद रखना कि ये कार्बन और ये कार्बोनिल कार्बन के थ्रू ही लिंकेज होनी है। ये तो बहुत सिंपल एल्डिहाइड लिया है तो इसीलिए इसके साथ बहुत ज़्यादा ग्रुप्स नहीं लगे हैं। आपके पास कैसा भी एल्डिहाइड हो, ठीक है, बट आपने अल्फ़ा पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, और ज्वाइनिंग, हमेशा ज्वाइनिंग पे ध्यान देना है। बच्चे जो गड़बड़ करते हैं ना वो इसी ज्वाइनिंग में गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो ये इस सीसी से ज्वाइन करनी है। बाकी के ग्रुप्स को ऊपर नीचे जैसे मर्जी एडजस्ट कर लो, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग जो है वो यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। ये देखो दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप अल्फ़ा कार्बन और बीटा। ठीक है, अब बीटा पे ये आ गया। अब देखो O नेगेटिव हुआ ना, अब ऑब्वियसली वाटर इज़ देयर। अब वाटर की प्रेजेंस पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको ओपन करके इसलिए बताया कि आपको ये पता चले कि अब O नेगेटिव से ये वाटर से H लेगा और OH नेगेटिव को रिलीज़ कर लिया। अभी हमने लिया था, पहले यूज़ किया था, अब आप वापस कर रहे हो OH नेगेटिव को, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया अल्फ़ा और बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है।
ठीक है, इसी की बात करी थी ना हमने। लेकिन जब तक हम बनाएंगे नहीं उसको तब तक हम ऐसे इमेजिनेशन से डायरेक्ट हमें पता नहीं चलेगा। अब आपने एक बार मैकेनिज्म कर लिया है, रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लोगे तो देन इट ईजिली यू कैन फॉर्म द प्रोडक्ट्स। अब देखो नेक्स्ट, अब इसको अगर हीट करेंगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, अगेन दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, ईजिली इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन। अब OH नेगेटिव है और H, इसकी नेचर तो है ही है एसिडिक, H प्लस इससे जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ गई, तो ये आपका बन गया, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। सो ये आपका बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये जनरल नेम दिया है मैंने अभी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। अब ये देखो, अब ये देखो रिएक्शन, अगर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है और यहाँ पर डाइल्यूट बेस या डाइल्यूट कोई भी और बेस, जो भी मैंने 2-3 बताए हैं अभी आपको, यूजुअली डाइल्यूट NaOH ही लिखा होता है, तो ईजिली यू शुड अंडरस्टैंड कि वी आर टॉकिंग अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन, और उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए ऐसे ही प्रोसीड करना है आपको, ठीक है। सो ये बन गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, और ये बन गया अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब देखो ये हुआ ना एल्डोल, अल्डोल, ठीक है, एल्डोल यानी कि एल्डिहाइड और ओल यानी कि OH, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप साथ में हैं तो एल्डोल, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोडक्ट यानी कि वाटर इज एलिमिनेटेड, तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ये बन गया आपके पास। होप कि आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म से रिएक्शन करने का, प्रोडक्ट बनाने का तो मज़ा अलग है, ठीक है। और मैंने एक चीज़ और इसका बेनिफिट बताया कि कभी भी आपका प्रोडक्ट जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स एक बार आप देख लो, इसको आप अपनी कॉपी पे लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो अब एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, अभी जो हमने एसिटाल्डिहाइड से किया है, दे वर ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। जब भी सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी ना तो उसको सेल्फ कंडेंसेशन बोलेंगे, सेल्फ एल्डोल बोलेंगे, ठीक है, या आप सेल्फ एल्डोल भी लिख सकते हो, ठीक है। एल्डिहाइड्स की है तो एल्डोल, अब कीटोन से होता है तो कीटोल्स बनते हैं। अभी हम कीटोन्स की भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ऐसा नहीं है। अब देखो, चलिए अब ये आप मेरे साथ साथ कर सकते हो। अब देखो ये एसीटोन, ये एसीटोन, ये भी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना हम इसको कीटोल्स बोलेंगे, क्योंकि एक OH होगा और एक कीटोन होगा तो हम इसको कीटोल बोलेंगे, तो सेल्फ कंडेंसेशन होगी ये। तभी मैंने वहाँ पर सेल्फ कंडेंसेशन जनरली लिखा था, इफ़ इट इज़ ऑफ एल्डोल देन इट इज़ सेल्फ एल्डोल, इफ़ इट इज़ ऑफ कीटोन देन इट इज़ सेल्फ कीटोल, ठीक है। अब देखें, अब ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा। अब एक मॉलिक्यूल को आपने माइंड में कंसीडर कर लेना है, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो डजंट मैटर, कोई भी C यहाँ से चूज़ कर सकते हैं हम कि एक C जो है। और अगर बायो मैकेनिज़्म जाना है तो ठीक है, लेकिन फटाफट से आप ऐसे कर सकते हो कि मैकेनिज़्म तो करा दिया, एक हमने बना दिया कार्बेनाइन, ठीक है। अब ये कार्बेनाइन जो है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के बता रही हूँ कि आप डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे सोच सकते हो, लेकिन मैकेनिज्म ज़रूर पता होना चाहिए आपको। सो CH3 जो है वो इस पर अटैक करेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं करना है, अब इसका जो CH3 है ना भाई, इसके रास्ते में नहीं आने देना है, उसको आप नीचे करके लिख लो। अभी मैं लिख रही हूँ तो पता चल जाएगा आपको, CH3। और ये भी बताती हूँ कि बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 ने अटैक किया यहाँ, अब नेगेटिव बनेगा तो CH2 आएगा ना, ठीक है, यहाँ पर फिर आपका CH2 हो जाएगा, CH2 CO, देखो ये इसका है, और ये CH3 को मैंने नीचे करके लिख दिया है, ये देखो, ठीक है, और CH3, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का देखना है। अब इसको मैंने ऐसे करा तो ये आपका, ठीक है, ये बन गया ना। अब देखो दूसरा फिर वाटर से करोगे, तो अब यहीं पर लिख दे रही हूँ मैं, दोबारा से नहीं कर रही इसको, आप इसको डिटेल में करके देखना, जैसे हमने मैकेनिज्म किया ना आप वैसे करके देखना इसको, ठीक है। सो यहाँ पर लग जाएगा आपका OH, तो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, बन गया अल्फ़ा और बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। अब इसकी जो है, अब देखो मैं बताने वाली थी कि बच्चे जो हैं वो गड़बड़ कहाँ करते हैं। अब बच्चे करेंगे क्या, एक का नेगेटिव तो बना देंगे, लेकिन बना के करेंगे क्या, ये जोड़ दिया, ये CH2 जी मैम ने कहा था ऐसे कर दिया,
यहाँ पर सीधा सीधा CH3 लिख दिया, 2 भी नहीं करेंगे उसको, और यहाँ पर जो है वो O नेगेटिव और CH3 कर दिया। सो दिस इज़ रोंग, दिस इज़ रोंग। आपने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ज़रूर देखना है, कैसा भी कीटोन हो, कैसा भी एल्डिहाइड हो, कैसा भी अल्काइल ग्रुप उसके साथ लगा हो बड़ा, लेकिन अटैचमेंट जो है वो ऐसे ही होनी है, ठीक है। सो ये टोटली रोंग है, ऐसे नहीं करना है, अटैचमेंट ऐसे करनी है। तो वो तभी पता चलेगी आपको जब आप, अगर देखो मैंने इसमें पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखा है, मैंने हल्का सा ये देखा, ये नेगेटिव मान लिया मैंने इसको, इस पर अटैक कर दिया। पहले इन दोनों को तो जोड़ो, लेकिन ग्रुप को बिल्कुल गायब भी नहीं करना है, उसको मैंने नीचे करके लिख दिया ऐसे, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। अब आप इसकी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन कर सकते हो, तो ये OH और ये निकल जाएगा, तो यहाँ आएगा। तो मैं अब आपको लिख के बता रही हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ये जाएगा ना, और इसका CH, ये डबल बॉन्ड, और इसके जो 2 ग्रुप्स हैं भैया, हमने कुछ नहीं किया, इसको एज सच लिख रहे हैं हम। तो ये बन गया ना अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये हो गया प्रोडक्ट, बहुत ईजिली बना लिया हमने। क्यों? क्योंकि हमें पता था मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। अब इसमें एक और हमने लिया है, देखो, अब वो तो कीटोन का किया था, अब यहाँ हमारे पास प्रोपेनल, ठीक है। इसमें भी वैसे ही करना है, एक बार आपको बता देती हूँ, ये अल्फ़ा, ठीक है। अब पहली बात तो इसमें देखें, अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है हमारे पास, और ये तो कैसे करें इसको हम, CH3, चलो मैं इसमें पहले देखो CH2 है ना, इसको मान लेते हैं नेगेटिव वाला, ठीक है। किसी को भी मान सकते हो आप, इसको मान लेते हैं कि ये नेगेटिव बनाएगा क्योंकि ये अल्फ़ा है, लेकिन इसको CH3 को अगर इधर कर दें तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको C के साथ ही जुड़ा था तो उसी C के साथ ही जुड़ा रहने दिया, बस भाई थोड़ा रास्ते से इसको इस साइड कर दिया हमने, ठीक है। समझ आ रहा है ना, क्लियर हो रही है बातें, ठीक है। अब ये जो है ये कर दिया हमने, और C डबल बॉन्ड को H कर दिया। अब जो है इसको तो पहले रब करें, अब ये जो है C डबल बॉन्ड, ठीक है, H CH2 CH3, इसको ऐसा कर दिया। अब इस कार्बन आयन को हमने इस कार्बन पे अटैक कर रहा दिया, दैट्स इट। अब देखिए पूरा प्रोडक्ट ठीक है, बस इतना सा सोच लेना आप, ठीक है। देन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा भी इलेबोरेट करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, आप इसको इमेजिन कर सकते हो, बट लिख लो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो इसका H भी साइड पे कर दो, और ये CC बॉन्ड में यहाँ शो कर रही हूँ CH2, बाकी के ग्रुप्स को आपने कुछ नहीं करना है, C डबल बॉन्ड OH, दैट्स इट। बस इतना बन गया तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बन ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने वाटर से किया, तो चलो लिख देती हूँ आपको दोबारा से, CH3 CH2 COH H CH2 CH3, दोबारा से क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई कहीं कोई ग्रुप जो है वो आपने गलती से छोड़ तो नहीं दिया। उसके बाद आप हीट करोगे तो कितने कितने हो गए भाई, 2 3 4, ये तो ज़्यादा हो गए। क्या किया आपने, CH2 2, सो यहाँ पर एक ही आना था, इसको करेक्ट कर लो थोड़ा सा, CH, ठीक है। अब इसके पास जो एक H बचा और ये OH, तो ये निकल जाएगा। इसको भी मैं अगर ओपन करके लिखती हूँ, इसको आप कर लो, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये मैंने ओपन करके लिख दिया, ठीक है, इनको ठीक कर लेना। तो H, तो ये बॉन्ड यहाँ आ गई, तो अल्टीमेटली जो है वो प्रोडक्ट हमारे पास बन गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C और CH3 C, ये एल्डिहाइड, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, सो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक, प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। सो दोनों एग्जांपल मैंने दिए कि, और मैंने क्विकली आपको बना के बता दिए हैं प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये आप हमेशा करके देखना, आपका प्रोडक्ट जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो अब आप कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो थी सारी एग्जांपल जो अभी तक हमने ली सेल्फ कंडेंसेशन की। अब है हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है तो दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम टाइप के नहीं होंगे, ठीक है। अब दोनों जो हैं मे बी एक
एल्डिहाइड भी हो, दोनों एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, बट इट शुड बी डिफरेंट, ठीक है, दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड्स होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, या तो डिफरेंट एल्डिहाइड्स होंगे या डिफरेंट कीटोन्स हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड हो सकता है और एक कीटोन भी हो सकता है, कैसे भी होता है। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस और मिक्स एल्डिहाइड कंडेंसेशन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल लो, और इसमें करना वैसे ही है जैसे अभी हमने किया है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम एग्जैक्टली आएगा, बट अब आपको जो बात सोचनी है ना, वो 1 बाय 1 ऐसे सोचने की, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दे आर पॉसिबल। पहले आपको बता दूं कि इसके जो है ना, ये आपको याद होना चाहिए नंबर, MCQs में बड़ी बात पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखो कि 4 प्रोडक्ट में कैसे बन गए, अभी तक तो मैम ने एक ही प्रोडक्ट बनाया है। अब ये देखो, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, बट डिफरेंट। अब इसका ये अल्फ़ा हाइड्रोजन और इसका ये अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब एक बार आपने इसका सेल्फ कराना है, मैं आपको लिख देती हूँ कर रहे, अब आप साथ साथ प्रैक्टिस करो तो दैट इज़ बेटर। कि पहले आपने ऐसे सोचना है कि इसने अपने साथ ही किया। अब देखो रिएक्शन मिक्सचर में भी सब हैं, ठीक है, ये भी है और ये भी है, तो ये इसको हम रोक नहीं सकते ना, नहीं भी क्रॉस एल्डोल चल रही है तो तुम अपने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, तुम सिर्फ इसके साथ ही करोगे, सो ऐसा तो नहीं होगा ना। सो इसमें आपने सोचना ऐसे है कि ये पहले ये अपने साथ करेगा, तो यानी कि अरे ये क्या लिख दिया, CH2 नॉट CH2, ये पहले अपने साथ करेगा, तो आप ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, 1 नंबर प्रोडक्ट बनाते हैं अभी बाद में, पहले लिख लें ऑप्शंस। दूसरा है कि ये प्रोपेनल जो है वो सेल्फ करेगा अपने ही मॉलिक्यूल के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा ये है कि ये कार्बेनाइन बनेगा, मैं ऐसे लिख रही हूँ कि ये कार्बेनाइन बनेगा और इस पे अटैक करेगा, ठीक है। फिर हमेशा ऐसे ही सोचना आपको क्रॉस एल्डोल में जितनी ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब फिर ये कार्बेनाइन बनेगा, अब इसमें कार्बेनाइन अल्फ़ा वाला कौन सा है, ये जो मैंने पहले यहाँ पर लिखा है CHO, और C, यहाँ इसको नीचे कर लो, और ये नेगेटिव, और ये किस पे अटैक करेगा भाई, इस पे करेगा, एसिटाल्डिहाइड पे, ठीक है, और इसका अटैक इस पे होगा। अब ज्वाइनिंग वैसे ही करनी है आपको, ये चारों प्रोडक्ट्स बनाओगे ना 1 2 3 4, तो आपके 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब इसकी आप प्रॉपर प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स बहुत इजीली बन जाएंगे, मैंने ऑप्शंस यहाँ पर लिख दी है। अब सेल्फ में भी एक बार ये 9 सेल्फ का आपको पता ही है, इसकी भी और इसकी दोनों भी एग्जाम्पल्स हमने ले लिया, लेकिन ऑप्शंस ये बनेंगे तभी इसके जो है वो 4 प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास बनेंगे, ठीक है। सो यहाँ मैंने लिख भी दिया है। सो ये बोथ द कार्बोनिल कंपाउंड्स दे कंटेन अल्फ़ा, 1 टाइप ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, 1 टाइप में, अभी मैं आपको बताती हूँ कि 1 टाइप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एंड देन ए मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, सो 1 टाइप ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल में देखना, एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन अल्फ़ा है ना, एक ही कार्बन अल्फ़ा है ना, और अगर कीटोन होता तो 2 होते और सेम होते, तब भी वो सेम अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला ही कंपाउंड होता, ठीक है। ये अभी आपको समझ आएगी बात, कोई भी बात बिना समझे नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। अब है ये देखो, नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, अब जैसे ये है हमारे पास, एंड बेंजोफिनोन। अब इन तीनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखो, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, नो अल्फ़ा हाइड्रोजन क्योंकि अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है। हेयर बेंजेल्डिहाइड, अल्फ़ा कार्बन तो है बट इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे तो समझ में आएगा, देखो यही हुआ ना बेंजेल्डिहाइड। नाउ 4 बॉन्ड्स आर कंप्लीटेड, इस कार्बन की, ये तो रिंग है ना, चलो अब रिंग ना डाल करके मैं डबल बॉन्ड लिख रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना, ठीक है। सो 1 इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके साथ सेम वे ऐसे ही होगा, सो नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो इनके पास जो है वो किसी के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, एंड दे डू नॉट अंडरगो सेल्फ
एल्डोल कंडेंसेशन, ये कंडीशन थी ना अभी जब हमने स्टार्ट किया था। सो एल्डोल कंडेंसेशन की ये कंडीशन है, द कंपाउंड्स ओनली व्हेन दे हैव अल्फा हाइड्रोजन दे कैन अंडरगो ओनली द एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। सो लेकिन उसमें भी हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो दीज थ्री कंपाउंड्स कैन नॉट अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, बट दे कैन अंडरगो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। भी अपने पास नहीं है तो यही तो होगा ना कि ये वाली स्पीशीज़ जो है वो कार्बेनाइन नहीं बना पाएंगी, ठीक है, ये वाली स्पीशीज़ जो हैं वो कार्बेनाइन नहीं बना पाएंगी। बट अगर इनको किसी ऐसे कंपाउंड के साथ क्रॉस में रिएक्ट करवा दिया जाए कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो बात ख़त्म हो गई, रिएक्शन हमारी कंडीशन हो गई फुलफिल। अब क्या होगा, ये बनेगा कार्बेनाइन यहाँ, ठीक है, ये बनेगा और होगा इस पे अटैक, ठीक है। और कैसे होगी ज्वाइनिंग, अब ये इस पे अटैक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन पे चले गए, तो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा O, ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से हाइड्रोजन इसका नीचे कर लिया, इसको स्ट्रेट ज्वाइन करते हैं CH2, ठीक है, हो गई ज्वाइनिंग, बन गया प्रोडक्ट। अब बाकी आप प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हो बहुत ईजीली। अब देखो नेक्स्ट एक, यही कहानी बेंजल्डिहाइड के साथ है, और ये कंपाउंड जो जिसके साथ क्रॉस कराया है उसके पास भाई अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अल्फ़ा कार्बन है तो हाइड्रोजन भी है, ठीक है। अब ये खैर ये ज़रूरी नहीं है बट इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। सो ये भी क्या करेगा, सेम वे, ये कार्बेनाइन बना हमारा, ठीक है। अब और अटैक किस पे होगा, ये हाइड्रोजन कर दिया और ये सीधा सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो, ज्वाइन कर दिया और C6H5, तो ज्वाइनिंग हो गई C6H5 CO नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ये इसका H छूट गया, ठीक है, ये होगी ज्वाइनिंग। बाकी आप कंटिन्यू करिए इस रिएक्शन को और प्रोडक्ट्स फाइनल बनाइए। अब नेक्स्ट सेम वे ऐसा ही है, ये हो गया। अब देखो ये है हमारे पास बेंजल्डिहाइड और ये है हमारे पास कंपाउंड, इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, सेम वे। अब क्या होगा, मैं इसको, चलिए बेंजीन रिंग है तो वही बना देते हैं, ठीक है। अब ये हो गई, ये नेगेटिव और CH2 और ये HO ऐसे लिख दिया और ये इस पे अटैक कर दिया और ये यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। सो ज्वाइनिंग अब आप, आई थिंक अब आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, जो भी पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ, तो हमने इसकी ज्वाइनिंग कर दी, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये कीटोन इधर आ गया ऊपर उधर आया, वो डिपेंड करता है कि आपने कार्बेनाइन ऐसे लिखा है तो उस तरह से अटैक हो गया, अदरवाइज कंपाउंड जो है वो सेम ही बनेगा, ठीक है। अब आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है कि इफ़ ए कंपाउंड कंटेन्स इंट्रा, इट मीन्स विद इन द सेम मोलिक्यूल, ठीक है। अब विद इन द सेम मोलिक्यूल है हमारे पास, तो विद इन द सेम मोलिक्यूल जो इंट्रामोलिक्यूलर है कि कैसे एक ही मोलिक्यूल में भी, अब जितनी सारी रिएक्शन की ना हमने, सेल्फ एल्डोल किया है, क्रॉस एल्डोल में किया है, तो 2 मॉलिक्यूल्स होने उसमें जो था वो कंपलसरी था, ठीक है, ये मैंने आपको बताया ही था। अब 2 मॉलिक्यूल्स होना कंपलसरी था तो उसमें वो दैट वाज इंटर मॉलिक्यूलर। अब इंट्रा है तो इट मीन्स इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, तो कंडेंसेशन कंडीशंस वही रहेंगी, अटैचमेंट भी वही होगी, लेकिन अब देखें कैसे होती है और किन कंपाउंड्स में होती है। पहली बात तो, सो इफ़ ए कंपाउंड कंटेन दैट 2 एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और 1 एल्डिहाइड और 1 कीटोन ग्रुप एट, ठीक है, 1,6 और 1,7 पोजीशंस टू ईच अदर, एक ही कंपाउंड में होगा, ठीक है, लेकिन ये ग्रुप्स जो है या 1,6 और 1,7 पोजीशंस पे होंगे, तो जो है ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्ट करेंगे। अब पहले बताऊँ आपको क्या बनेगा। अब इंट्रा करेंगे तो ये स्पेशली जो हम कहेंगे तो साइक्लिक प्रोडक्ट्स ही तो बनेंगे हमारे पास। अब देखो, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड, अब दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप हैं। अब एक कीटोन भी हो सकता है, वो नेक्स्ट एग्जांपल में भी बताती हूँ मैं,
दोनों एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, दोनों कीटोन्स हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, बट कंडीशन क्या है, यहाँ 116 या 17 थोड़ी दूर होनी चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। और कितनी दूर, एटलीस्ट 16 और 17 पोजिशंस पे होने चाहिए। सो अब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा। अब भी ऐसा कंपाउंड आ गया है, मान लो, अब देखो जैसे ही आपने देखा ना, 2 एल्डिहाइड्स हैं और ये कंडीशन है, तो जस्ट थिंक अबाउट इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन ऑल्सो, ठीक है। अब देखो ये अल्फ़ा, अब क्या कर सकते हो आप, एक बार जो है अल्फ़ा कार्बन को, इसका कार्बेनाइन आपने मान लीजिए बना दिया, ठीक है। अब इसका कार्बेनाइन बना दिया, ऐसे सोचना है आपने, जैसे हमने पहले सोचा था ना, सोचना हमने वैसे ही है कि अल्फ़ा कार्बन है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो एक नेगेटिव और दूसरे पे अटैक, यही था ना। लेकिन अब बस इतना है कि दूसरा जो ग्रुप है वो उसके अपने ही मॉलिक्यूल में है, तो ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। तो कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई, तो बन गई ना 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि इसका ही कर सकते हो, दोनों कंडीशंस बता रही हूँ आपको। सो ये अल्फ़ा है तो ये नेगेटिव, अगर ये बनाते हो, नहीं दूसरा स्टूडेंट कहते नहीं मैम मैं तो इसका नेगेटिव बनाऊंगा, तो बना लो, कोई बात नहीं। अब अटैक जो है वो इस पर हो जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। सो ये बन गया हमारे पास। और एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो एक, दोनों ही कैसे भी अटैक करो बनना यही है, बस इतना डिफरेंस हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ है तो एक में, दूसरा तरीके से करोगे तो यहाँ, यानी कि एक चूज़ करोगे तो एक आएगी इधर आएगी, दूसरे में चूज़ करोगे तो दूसरे डायरेक्शन में आ जाएगी, बस इतना ही डिफरेंस आएगा, अदरवाइज सेम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतनी डिटेलिंग करने के बाद, ठीक है। और लेकिन मैंने तो आपको यहाँ पर यहीं से समझा दिया है, बट आप इसको ज़रूर करके देखना अपने साथ, अपने रफ कॉपी पे। सो केमिस्ट्री जब भी, ऑर्गेनिक जब भी करो, हमेशा रिएक्शंस को लिख करके करो, ठीक है। आपको आ भी गई हैं, नो इश्यूज़, डू राइट द रिएक्शंस व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग, ओके। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये भी इंट्रामोलिकुलर की ही एग्जांपल है, बट इसमें हमारे पास देखो एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, ठीक। अब कीटोन है, एल्डिहाइड है, ये भी अल्फ़ा है, ठीक हमारे पास, और अल्फ़ा तो ये भी है, बट कंडीशंस क्या हैं आपके पास कि ये हो गई 1 2 3 4 5 6 हो गया ना इस पर। तो मान लो इसको मान रहे हैं हम अल्फ़ा, तो ये किस पे अटैक करेगा, इस पे, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो अटैचमेंट जो है वो यहाँ ऐसे हो जाएगी। एक बार करके देख लेना इसको, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 मेंबर रिंग बनी। सो 1 2 3 4 5, लेकिन और ये तो बाहर ही आएगा ना, तो ये बाहर ही है, ठीक है। तो ये तो उसके बाद ये बन गया, नेगेटिव आया, उसके बाद तो आपको अनसैचुरेशन क्या लानी है, यानी कि -H2O निकालोगे तो अनसैचुरेशन आई जाएगी सेकंड स्टेप में उसके, ठीक है। क्लियर हो गया। सो ये दोनों एग्जांपल्स जो है वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें। कीटोन्स आर बेटर कार्बेनाइन सोर्सेज एंड एल्डिहाइड्स आर गुड एक्सेप्टर्स। यही मैं आपको बात बताना चाह रही थी कि अब देखो इसमें जो है एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, मैंने आपको कहा था ना, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, इसके साथ भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, बट जब भी आपको चूज़ करना पड़े कि एक ही आपके पास ऑप्शन है कि या ये नेगेटिव चूज़ करोगे या ये नेगेटिव, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर है ये आपके पास। अब देखो कीटोन बेटर जो है, क्योंकि कीटोन इसका लिया ना हमने कार्बेनाइन, सो इट इज़ बिकॉज कि कीटोन्स दे आर बेटर कार्बेनाइंस, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सोर्सेज एंड एल्डिहाइड्स आर गुड एक्सेप्टर्स, ठीक है। सो क्योंकि अब इन अदर वर्ड्स, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। इन अदर वर्ड्स कीटोन्स कार्बोनाइंस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल्स देन एल्डिहाइड्स, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर जो है, अब देखो ये है ना, ये आपका कीटोन है और ये आपका है एल्डिहाइड। अब एक्चुअली होता क्या है, इन केस ऑफ कीटोन्स यहाँ भी एल्डिहाइड है जो इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इसकी तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आई इफेक्ट। अब इधर जो है वो H2 है और नेगेटिव, ठीक। अब ये ज़्यादा पुल नहीं करेगा क्योंकि इसको पीछे से मिल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ईजिली और जल्दी अटैक करेगा, बेटर कार्बेनाइन होगा, ठीक है। सो और यू कैन से बेटर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, जितनी इंटेंसिटी चार्ज की ज़्यादा होगी ना उतना ही बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। अब इसके ऊपर क्या है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, अब इसको ऐसा कुछ
अल्काइल ग्रुप है नहीं है जो इसको प्रोवाइड करे इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी को इसकी नेचर जो है विथड्रॉ की है, सो अपनी तरफ ये इस इंटेंसिटी को खींचेगा। तो दोनों में कंपेयर करना हो तो कीटोन्स दे आर द बेटर यू कैन से न्यूक्लियोफाइल्स फॉर अटैकिंग। तो इसमें अब हमें चूज़ करना था किस में करें, तो हमने ये चूज़ किया अकॉर्डिंग टू दिस रीज़न। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सो एक चीज़ हम बता दें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी कैन से, सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्रॉस एल्डोल। तो ये तो आप मैम बता चुके हो, आप कहोगे नहीं मुझे ये बताना है कि जब हमारे पास डिसिमिलर हाइड्रोजन एटम्स हों, ठीक है, सो जब भी आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिखें, यूजली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है तो हम 4 लिख के आ जाते हैं, क्योंकि हमने भी 4 ही पढ़ा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। 4 लिखने से पहले आप ज़रूर एक बार कंपाउंड्स को तो ज़रूर देख लो भाई कि 4 लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। अब देखो पहले हमने 4 लिखा था, क्यों, क्योंकि उसके पास एक ही टाइप का अल्फ़ा हाइड्रोजन था। लेकिन अब आप किस किस के बीच में रिएक्शन हो रही है, उनके पास कितनी कितनी तरह के अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनेंगे। अभी देखना प्रोडक्ट का नंबर कैसे चेंज होता है। अब देखो आपके पास ये दोनों कंपाउंड्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉन हो गया, 1 2 3 हमारे पास प्रोपेनॉल होगा, ठीक है, दिस इज 2 ब्यूटेनॉन। अब देखो ये भी अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ दीज 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ये इसके साथ अल्काइल है, इसके साथ नहीं है, तो इसको हम अल्फ़ा अल्फ़ा डैश कर लेंगे। अब इसके साथ तो एक ही है, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन है कि आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। प्रोडक्ट्स आपको बनाने बहुत अच्छे से आते हैं। अब प्रोडक्ट्स आप बनाना, मैं आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर बता दूँगी। अब देखो पहले आपने ये सोचना है सेल्फ, ये अपने ही कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, सेल्फ एल्डोल करेगा। ऐसे बनाए थे ना हमने पहले भी। पहले आपने ये सोचना है कि ये कार्बन आयन बनाया और इसने अपने ही कंपाउंड पे अटैक किया, एक प्रोडक्ट। फिर आपने सोचना है कि इसने कार्बन आयन बनाया और अपने ही कंपाउंड के ऊपर अटैक किया, तो हो गए ना 2 प्रोडक्ट्स। तो सेल्फ के इसके 2 प्रोडक्ट बने, ठीक है। अब इसके पास एक ही अल्फ़ा है, इसी का ही कार्बन आयन बनेगा और इसी पे ही अटैक होगा, तो 1 प्रोडक्ट, ठीक है। तो टोटल सेल्फ के प्रोडक्ट हो गए हमारे पास 3, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैं शॉर्ट में निकालना बता रही हूँ आपको। फिर टोटल देने हैं ना, तो टोटल में तो सेल्फ और क्रॉस दोनों आएंगे। फिर आपने क्रॉस के प्रोडक्ट सोचने। अब क्रॉस के प्रोडक्ट देखिए कैसे सोचना है आपको। पहले आपने ये अब इन दोनों के बीच में पहले आपने सोचना है कि इसने कार्बन आयन बनाया और इस पे अटैक किया, एक प्रोडक्ट, ठीक है, एक प्रोडक्ट। प्लस फिर आपने सोचना है इसने कार्बन आयन बनाया और इसने इसके ऊपर अटैक किया, दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आपने सोचना है कि इसने कार्बन आयन बनाया और इसके ऊपर अटैक किया, तीसरा प्रोडक्ट। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास 3। तो टोटल क्रॉस एल्डोल के कितने प्रोडक्ट हुए 6 इन दीज कंपाउंड्स विद डिसिमिलर हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही कार्बन के पास है डिसिमिलर। अब जब ये आ गया करना तो ये तो आ ही जाएगा, जिसमें दोनों के पास भाई डिफरेंट जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, डिसिमिलर हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। सो फिर से इसके सेल्फ के कितने बनेंगे, सेम ऊपर वाला जो ऊपर हमने एग्जांपल किया ना उसका क्राइटेरिया, 2 इसके बनेंगे। अब इसके भी 2 बनेंगे क्योंकि इसके पास भी दोनों डिसिमिलर हाइड्रोजन्स हैं। तो टोटल सेल्फ के प्रोडक्ट्स क्या हो गए 4। अब देखते हैं क्रॉस के कितने हो गए। सेम वैसे ही सोचना है, पहले इसने कार्बन आयन बनाया, इस पे अटैक किया, 1। देन इसने कार्बन आयन बनाया और इसने इसके ऊपर अटैक किया, 2। प्लस अब इस पे आ जाओ, इसने कार्बन आयन बनाया और इस पे अटैक किया, ठीक है, 3। फिर इसने कार्बन आयन बनाया और इस पे अटैक किया, हो गए ना 4 प्रोडक्ट, 4 तो 8। सो टोटल 8 मैक्स 8 प्रोडक्ट्स दे आर पॉसिबल। इज इट क्लियर। तो 4 वाले को क्रैम नहीं करना है, क्या करना है उससे पहले आपको ये देखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर, यू कैन से कि और दोनों के पास हैं कि एक ही के पास डिसिमिलर है। तो ऐसे आपको सोचना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।